अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CC 3.1 चैप्टर 22 द वेल्डेबिलिटी ऑफ द स्टील का जो पेज 10 है उसमें इफ़ेक्ट ऑफ द मैंगनीज सल्फाइड फॉर्मेशन यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। और जब एक दफ़ा मैंगनीज सल्फाइड बन जाती हैं तो वो क्रैकिंग को किस तरह से कंट्रोल करती हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे इसके पेज में। और जब मैंगनीज सल्फाइड बन जाती है तो सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग को किस तरह से कंट्रोल करती है, तो इस बारे में स्टडी करेंगे आज के इस पेज में। डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन सोल्डिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट पेज में। तो लास्ट पेज में हमने पढ़ा था कि जो सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग है वो डेप्थ की वजह से, हाई डेप्थ विद रेशो की वजह से, और इसके अलावा अगर सल्फ़र कंटेंट उसमें पाए जाते हैं तो सल्फ़र इंक्लूजन होने की वजह से सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग होती है। सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड लास्ट पेजेस में बताए गए हैं। तो उनमें से एक मेथड ये है कि उसमें मैंगनीज सल्फाइड को उसमें ऐड किया जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन बाउंड्री, तो इस तरीके से जो ग्रेन बाउंड्री के रुख जो है वो ये जो सोल्डिफाइंग ग्रेन नज़र आ रहे हैं, तो स्फेरिकल मैंगनीज सल्फाइड्स फ्रॉम बिटवीन द सोल्डिफाइंग ग्रेन मेंटेनिंग इंटरग्रेनुलर स्ट्रेंथ। तो ये जो मैंगनीज सल्फाइड हैं ये जो मटीरियल के जो ग्रेन है उसके दरमियान में आ जाते हैं, और मटीरियल के ग्रेन को जिनसे मटीरियल बनता है, और ये जो स्फेरिकल मैंगनीज सल्फाइड हैं ये सोल्डिफाइंग ग्रेन के दरमियान में आ जाते हैं, और ये जो मैंगनीज सल्फाइड हैं ये मटीरियल के ग्रेन के दरमियान में आ जाते हैं, और फिर उनको जो है वो इंटर एंड ग्रेनुलर स्ट्रेंथ देते हैं, और जिसकी वजह से मटीरियल जो है वो क्रैक नहीं होता। तो लास्ट पेजेस में सेम इसी तरह की पिक्चर में दिखाया गया था कि अपोजिंग कॉन्ट्रैक्शनल फोर्सेस की वजह से, स्ट्रेसेस की वजह से, तो ये जो सल्फ़र हैं और ये जो आयरन सल्फाइड है और डेप्थ विद रेशो की वजह से, या फिर जो आयरन दरमियान में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी वजह से, फटने की वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस बनती हैं मटीरियल और वेल्ड मेटल के दरमियान, तो बीच में इसके जो वेल्ड के सेंटर लाइन में सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग आती है। तो यहाँ पे जो मैंगनीज सल्फाइड मटेरियल के थ्रू और इलेक्ट्रोड के थ्रू इसमें ऐड किए जाते हैं, और ये जो मैंगनीज सल्फाइड है सबसे पहले वेल्डिंग के दौरान ये सल्फ़र के साथ जो है वो मैंगनीज सल्फाइड बना लेती है, और ये वेल्ड के पूरे एरिया में, उसके रीजन में जितना भी वेल्ड मेटल डिपॉजिट हुआ होता है उसके अंदर जो है फैल जाती है। तो सल्फ़र के अराउंड जाके ये घेरा बना लेती है, तो जो मटेरियल के जो ग्रेन है उनको स्ट्रेंथ देती है। तो इस तरीके से क्रैकिंग को, सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से इसको देखते हैं। डेप्थ विद रेशियो रिलेटेड, द शेप ऑफ द वेल्ड विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रैकिंग। तो जो वेल्ड मेटल की जो शेप है उससे भी क्रैकिंग आने के चांसेस होते हैं। दिस में बी टोटली इंडिपेंडेंट फ्राम द सल्फर एस्पेक्ट बट इज़ यूजुअली इन कॉम्बिनेशन। यहाँ तक इसको देखते हैं। लेकिन ये जो सल्फ़र के एस्पेक्ट हैं उससे टोटली ये इंडिपेंडेंट है। जैसे कि सल्फ़र ख़ुद भी जो बहुत सारी प्रॉब्लम करती है वेल्डिंग डिपॉजिट वेल्ड मेटल को, इससे क्रैकिंग बनती है, लेकिन जो वेल्ड मेटल की शेप है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्रैकिंग के लाने में। प्रोसेस सच एज FCAW, SAW एंड MAG यूजिंग स्प्रे पल्स ट्रांसफ़र, और प्रोसेस जैसे कि फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, ये सब मेर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, या मेटल एक्टिव गैस। तो इस तरह के जो वेल्डिंग प्रोसेस है इसमें स्प्रे और पल्स ट्रांसफ़र यूज़ किए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डीपर और नैरो डीप पेनिट्रेशन देता है, और जिसकी वजह से क्रैकिंग आने के जो चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मे रेडली प्रोवाइड दिस डीप नैरो ससेप्टिबल वेल्व्स। यहाँ तक इसको देखते हैं। और सब मेर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, मेटल एक्टिव गैसेस और फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग के जो प्रोसेस हैं इसमें स्प्रे और पल्स ट्रांसफ़र यूज़ किए जाते हैं, और इस वजह से ये हाई डेप्थ विद रेशियो वेल्ड मेटल और डीप नैरो वेल्ड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। However, it is not the weld volume that is the prime factor, but the weld shape as I referred to previously. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो वेल्ड मेटल का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा मैटर नहीं है, जितना जो वेल्ड मेटल की जो शेप है वो इम्पोर्टेंट है, वो फैक्टर है। Therefore, root run and attack wells
may rarely provide the susceptible profile। यहाँ तक इसको देखते हैं। तो रूट रन और टैग वेल्ड से भी इस तरह की जो वेल्ड प्रोफाइल है वो बन जाती है। As root run are also area of the high dilutions, therefore greater sulfur pickup and more likely to be highly stressed, these must always be inspected with solidification cracking in mind। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जो रूट रन और टैग वेल्ड है उससे भी इस तरह की जो बहुत सारी जो susceptible प्रोफाइल है वेल्ड की इससे बन जाती है, और इससे भी वेल्ड मेटल में हाई डिलूशन और इससे जो सल्फर पिकअप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। are more likely to be highly stressed, this must always be inspected with solidification cracking in mind। और इस वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाती है, और ये भी चीज़ जहन में रखने वाली है कि इस वजह से सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग आती है। इस पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि जो डेप्थ विद रेशियो है ये भी कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है वेल्ड मेटल में क्रैकिंग को इंक्रीज़ करने के लिए। और इसके अलावा जो सल्फ़र कंटेंट है और जो वेल्ड मेटल की शेप है ये ज़्यादातर जो हाई करंट डेंसिटी वेल्डिंग प्रोसेस हैं जैसे फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, सब मेर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस या मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग प्रोसेस जिसे हम मिग मैग प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये डीप नैरो वेल्ड प्रोवाइड करता है और इससे हाई डेप्थ विद रेशियो जो है वो इंक्रीज़ होती है। मतलब इसकी जो डेप्थ है वेल्ड की वो ज़्यादा होती है और इसकी जो विड्थ है वो कम होती है। तो इसी वजह से जितने भी उसमें इम्प्योरिटी होती हैं वो वेल्ड मेटल के सेंटर में आ जाती हैं, और सोलिडिफिकेशन होने के बाद जब वेल्ड मेटल में कॉन्ट्रैक्शनल फोर्सेस बनती हैं तो उन फोर्सेस की वजह से वेल्ड मेटल के दरमियान में जो इम्प्योरिटी होती है वो क्रैक हो जाती है। तो इसी तरीके से जो सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग आती है। तो इसके अलावा जो रूट रन और टैग वेल्ड्स हैं ये भी इसी तरह की जो प्रोफाइल बनाते हैं, और इसमें भी हाई डिलूशन सल्फ़र पिकअप होता है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन पड़ती है, और इसमें भी सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग आने के चांसेस होते हैं। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग इन ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील इज़ ए पार्टिकुलरली प्रोन टू सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग, और ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में ख़ास तौर पर सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग आने के चांसेस होते हैं। दिस इज़ द प्राइमरी काज थ्रू, और ये इस वजह से होता है। ए कंपेरेटिवली लार्ज ग्रेन साइज के जो ग्रेन के साइज़ है वो बड़े हो जाते हैं, दैट गिव्स राइजेस टू रिडक्शन ऑफ द ग्रेन बाउंड्री एरिया। तो मटेरियल के बाउंड्री एरिया में इसके जो ग्रेन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में ख़ास तौर पर सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग आने के चांसेस होते हैं। मटेरियल है उसके जो ग्रेन है उसका साइज़ बढ़ जाता है और जो बाउंड्री एरिया में इसके जो ग्रेन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। ए हाई कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशंस, तो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में जो थर्मल हीट की वजह से ये मटेरियल एक्सपेंड हो जाता है। मतलब एक लिमिटेड जो हीट है अगर वो उस पर प्रोड्यूस होती है तो उससे इसका जो हीटिंग का जो थर्मल इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। दस प्रोड्यूसर्स हाई रिजल्टेंट स्ट्रेसेस टू अकर, और इस वजह से उस एरिया में इस वजह से हीटिंग के एरिया में बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेसेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एन एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट इज़ वेरी इंटॉलरेंस ऑफ द कंटोमिनेंट्स, और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये जो कंटोमिनेशन है जो जिस मटेरियल को अगर प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया जाता तो इस तरह की सरफेस को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। जैसे कि सच एज ए सल्फ़र फास्फोरस है एन एडिशनल एलिमेंट सच एज ए बोरोन, और जिस तरह सल्फ़र फास्फोरस है और बोरोन है इस तरह के अगर कंटोमिनेशन अगर मटेरियल के ऊपर कहीं अगर उसके ऊपर होती है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया जाता तो ये मटेरियल की सल्फ़र को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करता। दिस काजेस एन अवॉइडेंस में बी रिगार्डेड एज ए सेम एज द प्लेन कार्बन स्टील, और इस मटेरियल की इख्तियार सेम एज ए प्लेन कार्बन स्टील ही की तरह की है, बट विद एक्स्ट्रा एम्फोसाइज ऑन थ्रो क्लीनिंग रिक्वायरमेंट प्रियर टू वेल्डिंग। लेकिन इसके लिए जो एक्स्ट्रा इसकी जो क्लीनिंग इसकी जो प्रिपरेशन है वो रिक्वायरमेंट होती है। द वेल्डिंग प्रोसीजर विल हैव बीन रिटन टू कंट्रोल द बैलेंस ऑफ ऑस्टेनेटिक, यहाँ से इसको देखते हैं। The welding procedure will have been written to control the balance of austenitic and ferritic in the weld metal। यहाँ तक तो जो वेल्डिंग प्रोसीजर है उसको बनाया जाता है कि वेल्ड मेटल में जो फेराइटिक और ऑस्टेनेटिक का जो बैलेंस है उसको कंट्रोल किया जा सके। This balance will directly affect the structure tolerance of the contaminants
एंड द रिजल्टेंट ग्रेन बाउंड्री एरिया। और ये जो बैलेंस है ये ग्रेन बाउंड्री एरिया और उसकी जो सरफेस की जो प्रिपरेशन है, उसकी जो कंटामिनेशन है, उसको बैलेंस में रखता है। एंड इज़ वाई द फिलर मटीरियल स्पेसिफाइड ऑफन डज नॉट अपीयर टू मैच द पेरेंट्स मैटर। और इसी वजह से बाज़ का जो सेम मटेरियल और जो सेम फिलर वायर है, इसी वजह से जो सेम पेरेंट्स मेटल और जो फिलर वायर हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्लीन ना होने की वजह से उसकी जो फिलर वायर है वो मिसमैच हो जाती है। Carefully monitoring of the parameter is required to control erosion to control this balance is maintained। यहाँ तक। और इस चीज़ की केयर करना है कि ड्यूरिंग वेल्डिंग के दौरान जो उसके जो पैरामीटर हैं, जैसे कि एम्परेज है, वोल्टेज है, उनको एक मेंटेन सिचुएशन में रखना है। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ड्यूरिंग वेल्डिंग उसके जो पैरामीटर हैं वेल्डिंग प्रोसेस के, जैसे एम्परेज, वोल्टेज और उसकी जो ट्रैवल स्पीड है, उसको मेंटेन रखना ताकि इसकी जो डाइल्यूशन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रह सके। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में ख़ास तौर पर सोल्डिफिकेशन, क्रैकिंग आने के चांसेस होते हैं। दूसरे मेटल में भी आते हैं लेकिन इसमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये होता इस वजह से है कि इसके जो ग्रेन का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है और ग्रेन बाउंड्री एरिया में इसके जो ग्रेन होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। और ये मेटल जो है वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है और इसी एरिया में वहाँ पे हाई स्ट्रेस कंसनट्रेशन पड़ती है। और इस तरह का जो मेटल है वो कंटामिनेशन, जिस तरह सल्फ़र, फास्फोरस और बोरोन है, इस तरह की जो एलिमेंट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और इसको भी सेम उसी प्लेन कार्बन स्टील की तरह इसकी भी केयर की जाती है, लेकिन इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा जो है वो इसकी ये केयर होती है कि इसमें ये होता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वेल्डिंग प्रोसीजर इसलिए बनाए जाते हैं कि वेल्ड मेटल में जो फ्राइटिक, ऑस्टेनाइटिक, यू मार्टनजाइटिक और वेल्डिंग प्रोसीजर इस वजह से बनाए जाते हैं कि वेल्ड मेटल में फ्राइटिक और ऑस्टेनाइटिक को बैलेंस में रखा जा सके। और यही जो बैलेंस है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ग्रीन बाउंड्री एरिया को और उसकी जो कंटामिनेट सरफेस को जो बर्दाश्त करने में। तो बस का ये होता है कि सेम वही मेटल होता है और उसी की फिलर वायर जो मैचिंग कर रही होती है तो वो बाज़ औक़ात मिसमैच कर जाती है क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये मटेरियल बहुत ज़्यादा हाई क्लीनिंग डिमांड कर रहा होता है। तो इसके अलावा इसकी जो पैरामीटर है वेल्डिंग के दौरान उसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है कि वो एक लिमिट में रहें और वेल्डिंग प्रोसीजर के मुताबिक रहें और ताकि उसका जो ऑस्टेनाइटिक और मार्टनजाइट और जो उसका जो फ्राइटिक है इसको बैलेंस में रखा जा सके।